जय हिंद। देखते हैं आज कुछ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम एनालिसिस की सीरीज चल रही है उसमें यह तीसरा पार्ट है। 14 नंबर का प्रश्न है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ। जो हमारा फ्लोएम होता है, जैसे पौधों में एक फ्लोएम होता है, दूसरा जाइलम होता है। जो पौधों में भोजन बनता है, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और उसमें जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अब फ्लोएम हमारा जो पौधों में होता है वह 4 चीजों से मिलकर बना होता है। यहाँ है पहला सहचर कोशिकाएं, इसको सखी कोशिकाएं भी कहते हैं। दूसरा है फ्लोएम तंतु, तीसरा है फ्लोएम विभेदक और चौथा है चालनी कोशिकाएं। ये जब चारों इकट्ठा होती हैं तब जाके फ्लोएम का निर्माण होता है। अब इसमें पूछ रहा है इन चारों में से निर्जीव कौन सा है। जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम तंतु, इसको फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं। फाइबर मतलब रेशा हो गया। तो यह जो होता है वह निर्जीव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 15वां, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं। आपको कोशिका वाले चैप्टर में बताए थे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। शुक्राणु पाई जाती है मादा में, नर में, और अंडाणु पाई जाती है मादा में। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन सेल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिकाएं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले अंगुली जैसे संरचना को क्या कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा गृह, जिसको पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उसके अंदर उसकी जो संरचना होती है उसके अंदर उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको कहा जाता है क्रिस्टी। यह क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पिचकने से बचाता है। अगला प्रश्न है, वह कोशिकांग जिसमें कोशिका कला को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, या तो इसको इकाई झिल्ली भी कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इन चारों में से, यानी ये जो आपके चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, यह कोशिकांग क्या होते हैं। कोशिका में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसको कोशिकांग कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कोशिकांग जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है राइबोसोम, राइबोसोम ही इसका सही उत्तर होगा। बाकी गाल्जी उपकरण में झिल्ली होती है, तभी वह जो भी खाद्य पदार्थ है उसको पैक करके, छोटी छोटी पुट्टिकाओं में पैक करके, और वह परिवहन करने का, ढोने का काम करता है। इसके बाद अगला इसमें है ऑप्शन हरित लवक, इसमें भी होती है झिल्ली। और लाइसोसोम, भैया इसमें झिल्ली नहीं होगी, तो इसमें होता है इसमें होता है जल अपघटक एंजाइम, जो बहुत खतरनाक होता है। झिल्ली में नहीं भरा रहेगा तो जहां जहां जाएगा उस कोशिका को नष्ट करते जाएगा। इसको जरूरी है कि झिल्ली में रहे, नहीं तो ये खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए घातक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं। तो देखिए गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसकी खोज वाल्टेयर ने किया था। हमारे शरीर में, जो मानव का शरीर होता है, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको जोड़े में 23 जोड़ा कहते हैं। तो इसका जो संरचना होती है ये बनता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। डीएनए अलग कुछ नहीं होता, प्रोटीन जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके क्रोमोसोम का निर्माण होता है। इसके बाद अगला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, तो इसमें चावल में भर भर के होता है कार्बोहाइड्रेट, आलू में खूब होता है, इसके बाद बाजरा में खूब होता है कार्बोहाइड्रेट। बाजरा और ज्वार का प्रयोग कभी शराब वराब बनाने के लिए भी किया जाता है, तो इसमें भी होता है। तो इसमें अगला लास्ट ऑप्शन है चना, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है कि कुक्कुट, जिसको मुर्गी पालन भी करते हैं, तो मुर्गियां निम्नलिखित रोग जनकों में से किसके प्रति
सुग्राह हैं, यानी कि ऐसे कौन से रोग हैं जो मुर्गियों के द्वारा आसानी से फैलते हैं। तो इसमें देखिए विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक, तो जो मुर्गियों के द्वारा रोग फैलते हैं वह लगभग इन सभी के ये सभी रोग या इन सभी कारकों के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। इस तरीके से कुछ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने थे। तो ये थे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।